कि पढ़ना है, पढ़ाना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, हर वर्ग को साक्षर बनाना है और बनाना है एक देश ऐसा, बनाना है एक देश ऐसा जो सबके लिए हो एक जैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज़। अब हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को एक अच्छा डिसीजन दिया है। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को 25% सीट की बजाय 45% सीट पर एडमिशन दिया जाएगा। स्कूलों में जहां अभी तक रिजर्व सीटों की संख्या 25% होती थी ईडब्ल्यूएस के लिए, अब वो 20% और बढ़ा दी है। अब टोटल 45% बच्चों को एडमिशन मिल पाएगा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे। बता दें कि सरकार ने ये जो आदेश दिया है वो हाई कोर्ट के डिसीजन पर दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस नजमी वजीरी और विकास महाजन की पीठ ने ये डिसीजन दिया है। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार को भी ऑर्डर दिया है कि वो जल्द से जल्द इस डिसीजन को प्राइवेट स्कूलों पर लागू कराएं, दिल्ली में लागू कराएं। प्राइवेट स्कूलों को 25% ईडब्ल्यूएस एडमिशन छात्रों को देना पड़ता था। वो देने का कारण हुआ करता था कि प्राइवेट स्कूलों की जो ज़मीन अलॉट होती है, प्राइवेट स्कूलों को जो सरकारी ज़मीन दी जाती है वो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में दी जाती है। इसके एवज में सरकार की एक शर्त रहती है कि वो देश के, उस क्षेत्र के, उस शहर के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों को लगभग 25 सीटों पर फ्री में पढ़ाएंगे। इससे साफ साफ मतलब निकलता है कि जो निजी स्कूल होते हैं उनकी अपनी एक बड़ी फीस स्ट्रक्चर होती है जिस पर वो एडमिशन लेते हैं, जिससे स्कूलों का खर्चा चलता है, जिससे वो सैलरियाँ देते हैं। लेकिन सरकारी शर्त ये रहती है कि उनमें से 25% बच्चे ईडब्ल्यूएस के होंगे, जिसे हर स्कूल को मानना होता है। लेकिन अब कुछ स्कूलों की मनमानी ऐसी हो रही थी कि वो निर्धारित सीटों पर एडमिशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को नहीं दे रहे थे, जिसके लिए सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए, बहुत सारे कानून बनाए, लेकिन उन कानून के तहत भी स्कूल नहीं आ रहे थे, किसी भी तरह से आनाकानी कर रहे थे, निर्धारित सीटों पर नहीं दे रहे थे एडमिशन। इसलिए एक एनजीओ ने एक जनहित याचिका डाली हाई कोर्ट के अंदर। इस एनजीओ का नाम था जस्टिस फॉर ऑल। ये एनजीओ इस तरह की जनहित याचिकाएं डालता रहता है। अब इस याचिका में लिखा गया था कि कुछ स्कूल, कुछ प्राइवेट स्कूल जिन्हें ईडब्ल्यूएस की निर्धारित सीट पर एडमिशन देना होता है वो एडमिशन देने में आनाकानी कर रहे हैं, इन सीटों पर वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि अब 25 नहीं 45% सीटों पर प्राइवेट स्कूलों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों को एडमिशन देना होगा। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है क्योंकि ये सीट वास्तविक रूप में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व थी और रिजर्व ही रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार प्राइवेट स्कूलों को बहुत ज़्यादा सस्ती ज़मीनें देती है जिस पर वो स्कूल बड़ी बिल्डिंग बना पाते हैं और एक बड़ा बिजनेस कर पाते हैं। आजकल प्राइवेट स्कूल को आप समझ ही पा रहे होंगे, एक बड़ा बिजनेस बन गया है। बच्चों के जो प्राइवेट बच्चे पढ़ते हैं, जो फीस दे के बच्चे पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स से पूछा जाए तो उन्हें पता चलेगा कि वो कितना खर्चा करा लेते हैं, अर्थात स्कूल कितना इनकम लेता है। वैसे भी एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर अध्यापक पढ़ा रहा है, वो 10 बच्चों को पढ़ा रहा है, 20 को पढ़ा रहा है, 25 को पढ़ा रहा है या 50 को पढ़ा रहा है, क्लासरूम एक ही रहना है, स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ी नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे में वैसे भी जब स्कूलों को इस तरह की ज़मीन अलॉट की जाती है तो वो ये सोच कर ही स्कूल की स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि उन्हें 25% ईडब्ल्यूएस अर्थात फ्री वाले बच्चे भी बिठाने हैं। तो उन पर कोई अलग से वर्डन या लोड नहीं होना चाहिए, ना उन्हें कोई परेशानी होनी चाहिए। लेकिन इनकम एक सोच है जिसके लालच में प्राइवेट स्कूल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इग्नोर करते हैं और उसी के एवज में आज हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया। अब 25 की जगह 45% विद्यार्थियों को अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर एडमिशन मिलेगा। ये डिसीजन आया 31 मई 2022 को, अर्थात दिल्ली सरकार को भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जल्दी से जल्दी इस नियम को सभी स्कूल्स में लागू कराएं। लेकिन
जो ड्रॉ 26 अप्रैल 2022 को हो चुका है उसका क्या? वो 25% पर हुआ है और उसमें भी कंप्लेंटें ऐसी आ रही हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं कि निर्धारित सीट पर जिनका चयन हो चुका है, जिस फर्स्ट लिस्ट में ईडब्ल्यूएस वालों का नंबर आ चुका है, उनका भी अभी एडमिशन स्कूल नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, किसको शिकायत की जाए? और इस जनहित याचिका के द्वारा हाई कोर्ट का ये फैसला आया कि अब 25 की जगह 20% और स्टूडेंट को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि 45% हो गए हैं। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे हर क्लास में 45% होंगे। और इसका सिस्टम भी बनाया गया है कि क्लास के आधार पर सीट निर्धारित की जाएंगी। जैसे कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो उसमें 45% ईडब्ल्यूएस के होंगे। अब ये खुशी की बात है, एक राहत की बात है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए कि वो अपने बच्चों को अच्छे निजी संस्थानों में पढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसा कि सरकार कहती है कि प्राइवेट संस्थानों से, दिल्ली सरकार कहती है ख़ासतौर पर प्राइवेट संस्थानों से सरकारी स्कूल ज़्यादा बेहतर हैं। ऐसे में हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सरकार कैसे लोगों तक पहुंचाएगी, मनवाएगी या नहीं मनवाएगी? क्योंकि सरकार का तो खुद का ही ये मकसद है कि ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट से सरकारी स्कूलों में आएँ। ये एक मुद्दा है जिस पर सरकार और आम लोगों के बीच में बातें होती रहेंगी। मैं राजेश आर्या ऐसी खास खबर लेके फिर से हाजिर हूँगा। अगर आपको खबर पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हर व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने राइट पता होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि स्कूलों में कैसे एडमिशन लिया जाना है, किस तरीके से उनकी सीट रिजर्व होती हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, इसीलिए वो हमेशा मात खाते हैं। वैसे भी प्राइवेट संस्थानों को, प्राइवेट स्कूलों को पता रहता है कि ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है कि वो पेरेंट्स जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या जो ज़्यादा कमाते नहीं हैं, इट मीन्स वो पहले से ही वीक हैं पैसों के मामले में, काम के मामले में, बातचीत के मामले में। तो एक पेरेंट्स को ये भी डर हमेशा बना रहता है कि कहीं हमारे बच्चों के साथ ऐसे निजी संस्थानों में, ऐसे निजी स्कूलों में कोई पक्षपात तो नहीं होगा। बट ये उन पेरेंट्स और स्कूल के बीच का मैटर है, इस पर एक सोच बनाई जा सकती है, सोचा जा सकता है और ये मैटर ईडब्ल्यूएस और स्कूलों के बीच का होना चाहिए। मैं राजेश आर्या ऐसी किसी खास वीडियो के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।